अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नगमा और मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा मेकअप लुक लेकर के आई हूँ जिसे कि आप लोग एज अ ब्राइड भी यूज़ कर सकती हैं, डे टाइम, फिर नाइट टाइम, या फिर किसी अगर वेडिंग है तो आप लोग इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकती हैं। ये एक कॉपरी ब्राउनिश आई मेकअप लुक है और इसे आप लोग चाहो तो अपनी वेडिंग, बारात या फिर अपने रिसेप्शन पे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर करके मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही में जो बेल है उसे भी कर दीजिएगा प्रेस। हो सके तो आप लोग लाइक और कमेंट भी कर दिया कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आँखों को कर लेंगे प्राइम। उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा कोई सा भी विटामिन ई बेस्ड कोई सा भी आप लोगों को आई मेकअप के लिए आप लोगों को क्रीम चाहिए होता है। यहाँ पे मेरे पास क्रीम तो है नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये भी हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब तक ये पेनिट्रेट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आईब्रो फिल कर लेंगे। मैं यहाँ पे मेबलिन का आई पेंसिल ले रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे जहाँ पे भी गैप नज़र आ रहा है उसे फिल कर ले रही हूँ इस तरीके से। और ये डार्क ग्रे शेड में आप लोग चाहे तो डार्केस्ट ब्राउन भी ले सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए आप लोग हेयर के डायरेक्शन में ही इसे लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे जैसे कि नेचुरल दिख रहा हो। और ऐसा नहीं है कि ब्राइड है तो ब्राइड्स को हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल ही ख़राब दिख रहा होता है। नज़दीक से अगर बैठ के देखा जाए तो ब्राइड इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ थोप दिया जाए। तो इस तरीके से आप लोग इसे वेल ब्लेंडेड लुक रहने दें। ज़्यादा थोपने के चक्कर में ब्राइड्स और भी बेकार लग रही होती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्कॉच टेप लेंगे, उसका एक्स्ट्रा ग्लू हम लोग हैंड पे इस तरीके से रिमूव करके आउटर कॉर्नर और ये आईब्रो के कॉर्नर के पास इस तरीके से स्टिक करेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। इसके लिए हम लोगों को कंसीलर चाहिए होगा और कंसीलर मेरे पास स्टिक वाला है, मगर मैं स्टिक वाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि विंटर है और आंखों पे लाइन पड़ने के डर रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। आप लोग चाहो तो क्रीम कंसीलर भी विंटर में यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक छोटा सा टिप है आप लोगों को, अगर विंटर में लग रहा हो कि ड्राइनेस हो और वैसे भी आँखों पर लाइन्स पड़ जाते हैं स्टिक फाउंडेशन या फिर क्रीम कंसीलर यूज़ करने से, तो फिर यहाँ पे मैं लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से आप लोग पहले आईब्रो को जो है शेप दे दें कंसीलर से, जिससे कि जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा प्रो दिख रहा होता है। उसके बाद पाउडर से फ़ौरन ही सेट कर दे, वरना आँखों पर क्रीज पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद पैलेट में देखिए कोई सा सबसे लाइटर शेड लें, जैसे कि लाइटर ब्राउन शेड, और आंखों को कंटूर कर लें इस तरीके से। आप लोग इससे चाहे तो फेस कंटूर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इस तरीके से अपने आंखों को कंटूर कर लेंगे। उसके बाद जो है उससे डार्कर शेड हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे कि लाइटर ब्राउन है उसके बाद डार्क हल्का सा उससे डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से जो होता है शेड उस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। और इसे अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहूँगी, आप लोगों ने मेरी आई मेकअप की वीडियोस नहीं देखी है तो देखने के लिए आप लोग उससे जाओगे तो फिर आप लोगों को यही समझ में आएगा कि आंखों का मेकअप हो या कोई सा भी मेकअप हो, आप लोगों को अगर आप मेकअप की ब्लेंडिंग आ रही है, यानी कि कोई भी लाइन आप क्रिएट करके वैसे अगर छोड़ देते हो तो उससे आप फ़ौरन ही बड़े दिखने लगते हो। और आप लोगों को वो चीज़ें जो है आपस में ब्लेंड करनी होगी। अगर आप चीज़ों को ब्लेंड नहीं कर रहे हैं मेकअप में खास करके, तो जो आपका फेस है वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा होता है और केकी पैची इस तरीके का दिख रहा होता है। तो आप लोग फाउंडेशन हो या फिर आई मेकअप हो, क्लीननेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप लोग क्लीन मेकअप नहीं करोगे, बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड नहीं करोगे एक सेट के साथ दूसरे सेट को, तो वो जो अलग से रखा हुआ शेड होता है या फिर कोई भी लाइन इस तरीके से आप लोग क्रिएट कर देते हो तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही होती है। और मुझे तो सच में बताऊँ पर्सनली, आई मेकअप जहाँ पे जिस चीज़ों को लगाना है उस चीज़ों पे ही लगाओ, बट उससे दूसरी चीज़ों में ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ कि इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को हमें हल्का हल्का ब्राउनिश से हल्का हल्का डार्क करना है, ब्राउन से डार्क ब्राउन इस तरीके से पेस्ट करना है। तो मैं डार्क ब्राउन फिर से ले रही हूँ, इसे पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो भी क्लीन ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश, उसे मैं इस तरीके से चला दे रही हूँ ताकि सारी चीज़ें मिल जाए। इस तरीके से इसे ब्लेंड करने के बाद एक लास्ट में आप लोग कोई सा भी क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और क्रीज पे हल्का सा अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, फिर आप लोगों को करना ये है कि इस तरीके से अंदर की ओर आप लोग हल्का हल्का शेड देते हुए उस तरीके से आप लोग ब्लेंड करते जाएंगे।
और आप लोगों को इसमें सिमर पहले आप लोग कोई सा भी ग्लिटर पेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये हल्का सा मेटेलिक शेड इसमें है, ब्राउन मेटेलिक शेड। तो मैं उसे इस तरीके से फिंगर की मदद से इस तरीके से लगा रही हूँ। ये इसमें हल्का सा सिमर है, आप लोगों को पता नहीं कैमरा कैच कर पा रहा है या नहीं, ये हल्का हल्का मेटेलिक टाइप का शेड है। मैं यहाँ पे कोई ब्रश को गीला वगैरह नहीं कर रही, क्योंकि ऊपर से हमें आई ब्लिंग यूज़ करना है, लिक्विड ग्लिटर भी आप उसे कह सकते हो। उसके बाद इस तरीके से क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से हम लोग अच्छी तरीके से एजेस को क्लीन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आई ब्लिंग यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड आई ग्लिटर। ये है शेड 05 और ये है स्विस ब्यूटी का आई शेडो, ग्लिटर आई शेडो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरीके से इसे लगा लेंगे। इसे अभी उतना अच्छे से नहीं लगा रही हूँ, फिर से लास्ट में हम लोगों को टचअप करना ही है। तो इस तरीके से आप लोग फैला करके अच्छे से लगा लो और इसे सूखने दो। सूखने के बाद ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत अच्छा ग्लिटर है। और ब्राइड्स को तो बहुत ही ज़्यादा स्टे करना पड़ता है, मेकअप को बहुत ज़्यादा टाइम तक वेयर करना पड़ता है, तो वो लोग आसानी से लगा सकती हैं। क्योंकि हम लोगों ने ग्लिटर लगाया तो उसे दूसरे आई शेडो के साथ, जैसे कि मैट आई शेडो है, तो उसे हल्का सा मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और ग्लिटर के आसपास लगा दे रही हूँ, इस तरीके से ब्लेंड करते हुए। फिर हम लोग फिर से हल्का सा डार्क ब्राउन लेंगे और इस तरीके से डार्क शेड के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कोई सा भी उसी पैलेट में से बिल्कुल लाइट सा सिमर शेड ले रही हूँ। उसे आईब्रो के ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबेलिन का जेल आईलाइनर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे इस तरीके से विंग आईलाइनर देते हुए, विंग शेप देते हुए लगा रही हूँ। क्योंकि ब्राइड्स है तो फिर हल्का सा बोल्ड आईलाइनर अच्छा लगता है, क्योंकि वो कैमरा पे भी आता है और अगर अच्छे से लगाया जाए तो ऐसे रियल में भी अच्छा लग रहा होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आईलाइनर को हल्का सा मोटा करके लगा रही हूँ उसे, क्योंकि हम लोगों ने अभी स्मज करना है, तो मैं हल्का सा उसे गीले में ही हल्का सा उसे स्मज कर दूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर ब्राइड्स है तो मेकअप रिमूव होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आँखों के अंदर मैं लगा रही हूँ, टाइट लाइन कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो बिना टाइट लाइन करे हुए कोई भी न्यूड पेंसिल भी लगा सकते हो आँखों के अंदर। मैं यहाँ पे बिल्कुल मैट आई शेडो, उसमें कोई सिमर नहीं है, उसे ले करके ब्लैक आई शेडो कोई अदर पैलेट में से लेना, इसमें नहीं है, तो उसे उस तरीके से टैप कर रही हूँ। मैं हल्का सा उस तरीके से लगा रही हूँ जिससे कि वो जो जहाँ भी काजल है अंदर में नहीं लगाना है, इसे बाहर की ओर ही लगाना है। और इस तरीके से मैं लगा रही हूँ ताकि ये जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और अच्छा दिख रहा होता है ये। इस तरीके से स्मज करते हुए हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की ओर। और फिर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये सूखा नहीं है अभी, हम लोग इस तरीके से इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे। हल्का सा शेडो देना है हमें आँखों को इस तरीके से। और उसके बाद मैं इस पैलेट के बारे में एक और ख़ास बात बताना चाहूँगी कि ये पैलेट आप लोग डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हो। ये अंडर 500 का है और ये पैलेट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैलेट है। इसका नाम है वेट एंड वाइल्ड का है, ये रोज़ इन द एयर कलर आइकॉन का है और इसमें बहुत अच्छे शेड्स है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस। लिटरली मैंने जब इसे यूज़ किया था फिर मुझे ये ऐसा फील हुआ कि अगर आप लोग अच्छे से इसे यूज़ करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, डे टाइम आई मेकअप कर सकते हो। फिर हाइलाइटर भी इसमें बहुत अच्छा शेड है और फिर इसमें एक मैजेंडा कलर का भी एक शेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, उसे भी मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी। और उसी सेम ग्लिटर को मैं इस तरीके से हल्का सा क्रीज़ के पास अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद हल्का सा जेल आईलाइनर ले करके मैं इनर कॉर्नर पे भी इस तरीके से लगा रही हूँ। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, वही जो रानी कलर है डार्क पिंक कलर, उसे हम लोग ब्लैक के ऊपर हल्का हल्का सा शेडो के तौर पर लगाएंगे। अभी इस तरीके से ग्लिटर पेस्ट कर लेंगे। कोई भी ब्रश आप लोगों को जिस ब्रश से बेहतर लग रहा हो वो ही ब्रश यूज़ करें। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो कोई भी ब्रश जो भी मुझे अच्छा लग रहा होता है जिससे मेरे काम में आसानी फील होती है तो मैं वो वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैजेंडा कलर लेंगे, डार्क पिंक कलर है ये, इसे इस तरीके से ब्लैक के ऊपर हल्का हल्का शेडो दे देंगे और क्रीज लाइन या फिर इनर कॉर्नर हल्का हल्का उस पर लगा देंगे। ब्राइड्स है तो थोड़े कलर्स के साथ प्ले करना उनके आईज पे ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है। भले ही लिप्स जो है न्यूड हो बट आई मेकअप अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है पिक्चर्स वगैरह में भी। और फिर क्योंकि ब्राइड्स है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा यूनिक अच्छा सा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है,
तो इस तरीके से हम लोग क्रीज लाइन पे भी हल्का सा मैजेंटा पिंक कलर, रानी पिंक कलर इसे कह सकते हैं इन हिंदी, वो मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से लगाएंगे और इनर कॉर्नर पे भी वो ही सेम आई ब्लिंग यूज़ करेंगे। पहले मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि ब्लैक शेड पर थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट आ जाए, एक बहुत ही खूबसूरत सा। उसके बाद आई ब्लिंग को इस तरीके से लाइनर, क्रीज लाइन में लाइनर जैसे लगा रही हूँ मैं। लाइनर ब्रश ले लें, आप लोग कोई सा भी फ्लैट सेटर ब्रश भी ले सकती हैं। और इस मेकअप लुक को हम लोग हेलो आई मेकअप लुक भी कह सकते हैं, क्योंकि हेलो आई मेकअप लुक में क्या होता है, इनर और आउटर कॉर्नर जो होते हैं वो डार्क होते हैं और बीच की जो लिड एरियाज होती है वो थोड़ी लाइट होती है, जिस वजह से अगर हम अपने आँखों पर अगर आई लेसेस नहीं लगाते हैं तो भी वो जो नेचुरल आई लेसेस है वो हल्का हल्का सिमर को दिखने देगी, जिस वजह से हम लोग अगर घने आईलैश अगर लगा लेंगे तो ये मेकअप लुक उतना खास नहीं लग रहा। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे भी वही सेम आई ब्लिंग यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी मस्कारा, कोई भी आईलैशेस यूज़ नहीं करूँगी। इस तरीके से कर्ल करने के बाद मैं मस्कारा लगा चुकी हूँ। ये क्लिप मुझसे मिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। और फिर यहाँ पे मैं आँखों के पास हल्का सा हाइलाइटर लगा रही हूँ। दैट्स इट। बहुत ही खूबसूरत सा लुक है। इस तरीके की अगर कोई भी अपनी ब्राइड को अगर आईलैशेस से प्रॉब्लम हो तो इस तरीके का मेकअप वो कैरी कर सकती हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।